हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आते हैं। जितने भी फर्स्ट ईयर ऑप्टोमेट्री के जो भी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं एंड उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो उनको एग्जाम में फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसको आप अच्छे से लर्न करके जाइएगा एंड अच्छे से याद करके जाइएगा। आपको 99% वो क्वेश्चन मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि और सारे क्वेश्चन आपको नहीं देखने हैं एंड और भी क्वेश्चन देखने हैं। आपको किस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं ये सब बताऊंगी आपको। उस पर टिक कर लीजिएगा, उसको अच्छे से लर्न करके जाइएगा। ये भी बताऊंगी कि चांसेस रहते हैं कि आपको कितने मार्क्स में मिल सकता है। सो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सही, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं। लाइक जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज है, कौन से रहते हैं आपका जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ऑकुलर एनाटॉमी, ऑकुलर फिजियोलॉजी एंड फिजिकल ऑप्टिक्स, फ्रिजमेंस लेंसेज, रेटिनोस्कोप एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो ये सारे आपके क्या है, फर्स्ट ईयर के टॉपिक हैं। फार्माकोलॉजी भी है। सो इसमें आपका कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके दो एग्जाम होंगे। अगर आप डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में हैं तो आपका दो एग्जाम होगा। जनरल एक आपका फर्स्ट पेपर में जनरल एनाटॉमी एंड ऑकुलर एनाटॉमी आएगी एंड सेकंड पेपर में आपका ऑप्टिक्स आएगी, जिसमें हमारा रिफ्रैक्शन, प्रिज्म वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा। एंड फर्स्ट में हमारा रेटिनोस्कोप एंड सेकंड में रेटिनोस्कोप लाइक ट्रांसपोजिशन भी। सो अब हम बात करते हैं टॉपिक की। तो कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है जो आपको अपने क्या है फर्स्ट पेपर में मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बताया था, आपका जनरल एनाटॉमी एंड ऑकुलर एनाटॉमी आएगी और ऑकुलर फिजियोलॉजी मीन्स आँख के फंक्शन, कैसे आँख वर्क करती है। सो इन सब के बारे में आएगा। तो पहले हम ऑकुलर, हमारा जो जनरल एनाटॉमी है उसका टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स आपको शॉर्ट में एक नंबर में टर्म्स मिल सकती हैं। एंड सेल का आपका आ सकता है, सेल का फंक्शन क्या रहता है एंड इसका फंक्शन बताइए, इसका स्ट्रक्चर जरूर आएगा गाइस। आपका जनरल एनाटॉमी में आपको हर उसका टॉपिक का क्या है डायग्राम आपको आना चाहिए। लाइक आपको ड्रॉ करना है, जिससे आप एनाटॉमी में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एंड दूसरा कार्डियोवैस्कुलर। गाइस कार्डियोवैस्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ट का। एंड इसका आप प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है एंड इसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। का डाइजेस्टिव सिस्टम एक अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है एंड इसका आपका इंडिविजुअली 5 मार्क्स में भी इसके पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे लिवर का वर्क क्या है, किडनी का वर्क क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। तो इस तरह से उनका विद डायग्राम एंड विदाउट डायग्राम। तो अगर अगर आपको 5 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको अगर 5 मार्क्स में पूछते हैं देन आपको क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। 10 या 20 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से। 20 में आता है तो 4 से 5 पेज का आपका आंसर होना चाहिए एंड एकदम क्लियर आंसर होना चाहिए, क्लीन लिखना है आपको, जिससे क्या आप जनरल नॉलेज में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो ये आपका जनरल एनाटॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन हो गए गाइस। आपका टर्म्स से भी आ सकती हैं, टर्म्स आपको एक नंबर में मिल जाएंगी। एंड दूसरा आपका जो आएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल का आ सकता है, और आपका कार्डियोवैस्कुलर बताया था, रेस्पिरेटरी बताया था, और आपका स्केलेटन। गाइस स्केलेटन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन से आपको क्या है बोन पूछ सकते हैं, टोटल कितनी होती हैं, अलग अलग क्या है आपको एक्सप्लेन भी करा सकते हैं 5 मार्क्स या 10 मार्क्स। बट आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको उतना ही करना है। ऐसा नहीं करना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आप 4 पेज 5 पेज का कर दो। अगर आपको याद भी है तो एक लिमिट में ही करना उसका आंसर, जितना उसमें क्या है नीड हो। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आंसर आता हो उसका तो आप बहुत बड़ा एक्सप्लेन कर दें अच्छे से, मतलब अच्छे से मीन्स उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करें और आपका टाइम उधर ज़्यादा चला जाए एंड आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें टाइम नहीं मिल पाए। सो ये हमारे हो गए फर्स्ट ईयर का आपका जनरल एनाटॉमी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टोटल टॉपिक, जिस पे मैं टिक लगा चुकी हूँ गाइस। इनको आप अच्छे से बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को लर्न कीजिएगा। आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होते हैं आपका फिलअप होती हैं, टिक मार्क होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, तो ये आपको इन्हीं से ही मिलेंगे मोस्टली।
अब हम बात कर लेते हैं ओकुलर एनाटॉमी। लाइक ओकुलर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। इसमें आपका क्या है, आई बॉल का स्ट्रक्चर मस्ट है। हर स्टूडेंट को ऑप्टोमेट्री का आई बॉल का स्ट्रक्चर क्या है बनाना आना चाहिए। आई बॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा सकते हैं, वो 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आप बहुत मस्ट है गाइस। एंड बोनी कैविटी और आपका कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा आपका कॉर्न स्क्लेरा, कंजक्टाइवा एंड आपका एक्वस ह्यूमर और आपका क्रिस्टलाइन लेंस एंड आपका स्क्लेरा और कोट्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाकी ये ओकुलर एम्ब्रियोलॉजी का नहीं आएगा, वो नहीं करके ये भी नहीं आएगा, आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार देख कर जाइएगा। एक्स्ट्राओकुलर मसल्स पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में, कितनी मसल्स होती हैं, बट कंजक्टाइवा आपको 5 में, 10 मार्क्स में एंड 20 मार्क्स में 100% मिल जाता है। इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा स्क्लेरा जो होता है, स्क्लेरा का भी आपका 10 मार्क्स का होगा। सो स्टूडेंट इसमें आपको बहुत ध्यान से सारा कवरअप करना है एंड आपको सारा यूवीएल ट्रैक में भी आपको मिल जाएगा। एंटीरियर चैम्बर आपका 5 मार्क्स में मिल सकता है, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, 5 मार्क्स में मिल जाएगा। एक्वस ह्यूमर आपका 20 मार्क्स में होगा, एक्वस ह्यूमर आपको 20 मार्क्स में भी मिल सकता है एंड 10 मार्क्स में भी मिल सकता है। क्रिस्टलाइन लेंस आपका 20 मार्क्स में भी होगा, 10 मार्क्स में भी हो सकता है एंड आपका 5 मार्क्स में भी हो सकता है। तो जो भी मैंने मार्क्स की लिमिटेशन आप लोगों स्टूडेंट आप लोगों को बताई है एंड उसको आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत ही केयरफुली आपको करना है। एंड दूसरा अगर मैं रेटना की बात करूं तो रेटना आपको 5 या 10 मार्क्स में एंड 20 मार्क्स में कंपलसरी आपको मिल जाएगा। बाकी आपका ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है, ये केवल 5 मार्क्स में ही आपको मिलेगा, तो इसको अच्छे से लर्न करके जाइएगा। इसका 5 मार्क्स में आपको मिल जाएगा, जो हमारा ब्लड सप्लाई जो होती है आई बॉल में एंड नर्व सप्लाई जो होती है आईलिट्स का आपको मिल जाएगा, आईलिट्स की एनाटॉमी मिल जाएगी, उसका आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है ड्रॉ करके उसमें कितनी लेयर्स होती हैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। विजुअल एक्टिविटी में आपको मिल जाएगा कि बच्चों में विजुअल एक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं एंड बड़ों में विजुअल एक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, सो ये भी आपका मस्ट है। एंड बाइनोकुलर विजन, विजुअल फील्ड ये आपका नहीं आएगा, तो इसमें हमारे एक तो आपका कॉर्निया हो गया, कंजक्टाइवा हो गया एंड लेंस हो गया, रेटिना हो गई, आईलिड्स हो गई। सो स्टूडेंट ये जो 5 टॉपिक हैं आपके मस्ट हैं एंड इसको आप अच्छे से रेडी करके जाइएगा। सो अब हम ये हमारा था फर्स्ट पेपर में एंड हमारा जो अब हम बात करते हैं आपका फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आपका मस्ट है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप और आपका एंटी ग्लोकोमा। एंटी ग्लोकोमा आई ड्रॉप के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपका ये कुछ जो टॉपिक हैं स्टूडेंट मस्ट हैं एंड जो आपको एकदम क्लियर करके जाने हैं। एंटीबायोटिक एंटी एंटी जो हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं, एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स होती हैं और आपका क्या है ड्राई आइज के ऊपर, और आपका स्टेरॉइड भी पूछ सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो मस्ट है वो है आपका फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, लाइक उसका कैसे कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है। रूट्स ऑफ ड्रग आपका मस्ट है, ये आपको 20 मार्क्स में मिल सकता है रूट्स ऑफ ड्रग, तो उसको आप अच्छे से लर्न करके जाइए। रूट्स ऑफ ड्रग आपको 100% आपके फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 100% आप रूट्स ऑफ ड्रग का क्या है मिलेगा क्वेश्चन, आपको 20 मार्क्स में भी मिल सकता है एंड 5 मार्क्स में भी मिल सकता है। सो अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स से आपका रेटिनोस्कोप मस्ट है एंड ये आपको रेटिनोस्कोप आपका बहुत ज़्यादा मस्ट है गाइज, ये आपको क्लियर करके जाना है। आपको रिफ्रैक्शन आपको क्लियर करके जाना है और आपका विजुअल एक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं वो भी आपको सारा क्लियर करके जाना है। एंड दूसरा जो सबसे ज़्यादा मस्ट मैंने एक आपको रेटिनोस्कोप बताया था एंड ट्रांसपोजिशन, लाइक ट्रांसपोजिशन आपकी बहुत मस्ट है जो एवरी स्टूडेंट को आनी चाहिए। उसके साथ आपका अगर ट्रांसपोजिशन का आता है तो आपको उसके 4 से 5 एग्जाम्पल करने हैं, आपका सिंपल ट्रांसपोजिशन के एंड टोरिक ट्रांसपोजिशन। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आपको दे सकते हैं, आपका 5 मार्क्स में उन्होंने सिंपल ट्रांसपोजिशन रख दिया एंड 5 मार्क्स में उसमें टोरिक ट्रांसपोजिशन रख दिया, तो दोनों ही मस्ट हैं। एंड आपको 10 या 20 मार्क्स में क्या है आपको मिक्स करके भी दे सकते हैं, डिस्क्राइब द ट्रांसपोजिशन सिंपल एंड टोरिक, एक्सप्लेन कीजिए इसको या फिर इसके विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल आपको कोई भी नंबर पे या पावर लेना है उसको ट्रांसपोज करके
उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपका ट्रांसपोजिशन में एक भी मिस्टेक हो गई गाइस तो आपके सारे मार्क्स कट हो सकते हैं। सो ये आपका ट्रांसपोजिशन का था। एंड दूसरा मैंने आपको बताया था जनरल एनाटॉमी हो गया हमारा, ऑकुलर एनाटॉमी हो गया, ऑकुलर फिजियोलॉजी। वही इस फिजियोलॉजी में आपका क्या पूछेंगे, कंजक्टिवा का क्या वर्क रहता है, और आपका कॉर्निया क्या है, और स्क्लेरा का क्या वर्क रहता है, रेटिना का फंक्शन बताएं, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। सो आपको 5 या 10 मार्क्स में मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके मस्ट हैं जो सभी स्टूडेंट को प्रॉपर करने हैं। सो ये हमारा फर्स्ट ईयर का पेपर था। एंड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट पेपर क्या है एक्सप्लेन कर दूंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। रिफ्रैक्टिव एरर, गाइस रिफ्रैक्टिव एरर में आपको कौन कौन सा करना है। रिफ्रैक्टिव एरर आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। एंड अफेकिया भी आपका क्या है, अफेकिया में भी क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म आपका मस्ट है। टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म एंड इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का जो आपका क्वेश्चन है वो आपको 20 मार्क्स में इजीली मिल जाएगा। एंड इसको क्या है, रेगुलर है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म करके इसको मतलब 2 भागों में करके 5 मार्क्स में भी दे सकते हैं। तो ये आपको पूरा ही क्लियर करना है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। एस्टिग्मेटिज्म इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। सो इसको आपको मस्ट है, इसको अच्छे से करिएगा। 20 मार्क्स में आपको एग्जाम में मिल जाता है ये। सो नेक्स्ट जो हमारा है हमारा फार्माकोलॉजी हो गया। एंड हमारा जनरल एनाटॉमी एंड ऑकुलर एनाटॉमी भी आपका क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट हम सेकंड पेपर में सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।